नमस्कार साथियों, वैदिक गणित के इस भाग में हम सीखेंगे सामान्य संख्या को विनकुलम संख्याओं में बदलना। 19 एक साधारण संख्या है। हम यदि इसको विनकुलम संख्या में बदलना चाहते हैं तो चूंकि ये 20 के आसपास है या 20 के नियरेस्ट है, तो हम इसको 20 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये इससे पहले मैं बताया था, विनकुलम संख्या के स्थानीय मान को प्रदर्शित करते हैं। जैसे 19 को हम 20 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 20 2 और 1 के ऊपर चिन्ह लगाने से ये विनकुलम संख्या हो गई। इसका मतलब हुआ 19। जैसे लिया हमने 79। यदि हम इसको देखें तो ये 80 के आसपास है, नियरेस्ट है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 1। यदि हम इसको विनकुलम में बनाना चाहें तो 8 और 1 और ऊपर ये हमने चिन्ह लगा दिया, ये हमारी विनकुलम संख्या हो गई। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता चुका हूं, विनकुलम संख्या की केवल एक ही सामान्य संख्या होगी, लेकिन एक सामान्य संख्या की कई विनकुलम संख्याएं हो सकती हैं। जैसे ये एक, इसको भी कह सकते हैं। यदि हम इसको 100 के नियरेस्ट बनाना चाहें तो 100 माइनस 21 79 होगा। तो इसको हम 1, चूंकि इकाई और दहाई के स्थानीय मान पर ये आएगा, तो ये 2 और 1। इसके लिए हम मेन बेस होता है, इनका हम आधार देखते हैं। ये 100 का आधार है, ये 10 का आधार था, तो 10 के आधार पर एक अंक पे विनकुलम संख्या आई, और 100 के आधार पर 2 अंक हैं, इसलिए 2 जगह हमारे विनकुलम अंक आ गए। तो ये हमारी विनकुलम संख्या ये भी हो गई। मतलब 79 की ये 1 और 2 ये भी विनकुलम। अब एक संख्या हम लेते हैं 863। देखिए, इसको हम 900 माइनस 37, इसको 900 माइनस 37 मान सकते हैं। अब यहां आधार हमारा 100 के आधार पर है, इसलिए 900 माइनस 37 हुआ। तो इसे हम 937 विनकुलम अंक हो गए। तो ये विनकुलम 863 का विनकुलम अंक 937 और उसके ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, तो ये विनकुलम संख्या हो गई। ये मान लीजिए फर्स्ट। यदि इसी को 863 को 900 माइनस 37 लिख सकते हैं, और 900 को चूंकि 1000 के आसपास है, तो 1000 माइनस 100 लिख सकते हैं। ये हमारा 900 हो गया। और माइनस 37 है, माइनस 37 को हम माइनस 40 में 3 जोड़ दें। यदि हम माइनस के 40 में 3 जोड़ दें तो हमारा माइनस के 37 होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इकाई का अंक स्थानीय मान पे 3 आएगा, इकाई और दहाई के पे 4 आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा के पे 1 आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा और अचार के पे 1 आएगा। और जिन स्थानों के स्थानीय मान में माइनस है वहां पर ऊपर चिन्ह लगा देंगे। तो 1 4, और चूंकि 3 इकाई का अंक धनात्मक है तो ये धनात्मक ही रहेगा। तो ये इस तरीके से हम इसकी एक विनकुलम संख्या और हो गई। यदि इसके और आगे निकालना चाहते हैं तो अन्य भी बना सकते हैं। इसका मतलब 870 माइनस 7,
तो एक इसकी विनकुलम अंक 8, 7, चूंकि इकाई का अंक अब माइनस का आएगा, ये भी है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1000 माइनस 130 माइनस 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ये 1000 वाला टर्म है, इसको हम 100 माइनस 30 माइनस 7 इस तरीके से लिखा। अब इसके बाद 1 चूंकि माइनस है इसके ऊपर चिन्ह लगा दिया, 3 है इसके ऊपर चिन्ह लगा दिया, 7 है इसके ऊपर चिन्ह लगा दिया। तो 863 की एक विनकुलम संख्या ये भी होगी। एक सामान्य संख्या की कई विनकुलम संख्याएं बन सकती हैं। अब हम साधारण अंक से विनकुलम अंक में बदलने के नियम से डायरेक्ट करके देखते हैं। इसका नियम है, यदि किसी अंक को विनकुलम अंक में बदलना हो तो अंतिम दाएं अंक को 10 में से घटा देते हैं और प्राप्त संख्या के ऊपर विनकुलम का चिन्ह इस तरीके से लगा देते हैं और उसके अगले बाएं अंक में 1 जोड़कर प्राप्त नई संख्या को लिख देते हैं। जैसे 57 को हम डायरेक्ट विनकुलम संख्या में परिवर्तित करते हैं। जैसे देखिए, पहला स्टेप है, सबसे अंतिम यानी कि दाईं अंक को 10 में से घटा देंगे, प्राप्त संख्या आई 3। 3 के ऊपर विनकुलम ये चिन्ह लगा दिया, अब ये विनकुलम अंक हो गया और इसके अगला बायां अंक यानी कि 5 में 1 जोड़कर जो संख्या प्राप्त होती है वो इसके आगे लिख देते हैं। तो 57 की विनकुलम संख्या 63 होगी। 92, अब दायां अंक 2 है, इसको हम 10 में से घटाते हैं तो बचे 8। 8 के ऊपर चिन्ह लगाने से विनकुलम अंक हो गया। अगला स्टेप, अगले बाएं अंक 9 में 1 जोड़कर प्राप्त संख्या को आगे लिख देते। तो इस तरीके से 92 साधारण संख्या 92 की विनकुलम अंक 108 होगा। अब इस संख्या को विनकुलम संख्या में बदलने के लिए देखिए, 3 सबसे अंतिम संख्या यानी कि दाईं संख्या को 10 में से घटाया तो आया 7। जो संख्या आएगी उसको हमने ऊपर चिन्ह लगाकर विनकुलम संख्या बना दी। इसके आगे वाली सभी संख्याओं को 9 में से घटाते हुए लिखेंगे तथा सबसे अंत में 1 जोड़ देते हैं। जैसे 7, 9 में 7 गए, 2 आया, विनकुलम चिन्ह। 8, 9 में से 8 गए, 1 आया। 6, 9 में से 6 घटाया, 3 आया। 9 में से 7 घटाया, 2 और 8। यदि हम इसको भी हटाना चाहते हैं तो 9 में से 8 गए तो आया 1। अब आगे यहां संख्या नहीं है तो हम इसके आगे 0 मान सकते हैं। यदि नहीं है तो 0 में 1 जोड़ दिया तो ये संख्या हो गई 1। तो ये हमारी विनकुलम संख्या हो गई। इसी को यदि हम इस तरह से भी बता सकते हैं, देखिए ये तो इसी तरह चलेगी, 7, 2, 1, 3, 2। अब यहां के बाद यदि हम इसको नहीं चेंज करना चाहते हैं तो हमें 8 में 1 जुड़ने से हो गई 9। तो ये हमारी हो गई 9। तो विनकुलम संख्या होगी। इसका मतलब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, एक साधारण संख्या को कई विनकुलम संख्याओं में बदल सकते हैं, लेकिन विनकुलम संख्या को केवल एक ही साधारण संख्या में बदल सकते हैं। धन्यवाद।